हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, कल का ब्लॉग जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से ब्लॉग की फिर से शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर आ चुके थे आरोही के पापा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा धनिया भी लेकर आए हैं, तो मैंने कहा हरा धनिया की चटनी बना लेते हैं, क्योंकि लिपाई करते करते बहुत ज़्यादा थक गए थे और अभी भी थोड़ी सी लिपाई करनी बाकी है। तो वो हम करेंगे खाना पीना खाने के बाद में। तो आज हमने बनाई है उड़द की खिचड़ी। तो थोड़ी सी धनिया की चटनी बना लेंगे, हरी मिर्च और टमाटर एक डालेंगे, प्याज 2 डाले हैं, सभी चीज़ें डालकर मिक्स करके चटनी बना लेंगे। वैसे तो मिक्सी में बना लो, लाइट भी है, लेकिन जो मिक्सी की बनी चटनी होती है वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैंने कहा चलो सिलबट्टे पर ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में और जल्दी से बस चटनी पीस लेते हैं। और वैसे भी बहुत जल्दी से ये चीज़ें पिस जाती हैं, आसानी से ही पिस जाती हैं। वैसे कुछ हल्दी वगैरह हो उसमें टाइम लगता है पीसने में, लेकिन इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो जल्दी से ही बस मैंने चटनी पीस ली थी। और ये वाली चटनी बहुत ही सभी को पसंद आती है, चाहे खाली धनिया की हो, धनिया मिर्च नमक की, या फिर टमाटर प्याज सभी चीज़ें डालो वो भी अच्छी लगती है। तो आरोही के पापा को जो है ना कि टमाटर भी होने चाहिए, प्याज भी होना चाहिए, तो सभी चीज़ें मैंने मिलाकर चटनी बना ली है। और इधर आ चुके हैं घर पर, यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं खाना खाने के लिए। आरोही उठकर बैठ गई है, आरोही सोने लगी थी तो मैंने उसको उठा दिया है। आप सभी ने कल के ब्लॉग में देखा था कि आरोही चुपचाप यहाँ पर बैठी थी, तो इसको नींद लग रही थी। उसके बाद में आरोही लेट गई थी और तब तक मैंने खिचड़ी बनाई, आरोही की आँख भी लगने लगी थी। फिर मैंने आरोही को उठा दिया कि पहले बेटा खाना खा लो, उसके बाद में सोना, क्योंकि ये फिर खाना खाकर नहीं लेटती है, फिर इसको भूख लग जाती है, रात के समय में खाना मांगने लगती है। फिर खाना उतने टाइम कहाँ इसको यहाँ पर आकर फिर खाना दें, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से मैंने इसको उठा दिया था और उठकर बैठ गई है, तो खा लेगी पेट भर कर, तो आराम से रात भर सोती रहेगी। और यहाँ पर सभी के लिए हमारी नंदत जी ने थाली लगा दी है। और आज लिपाई हो गई थी तो बहुत ही अच्छा हमारा घर लग रहा था। और बरामदे में तो बहुत ही अच्छे से लिपाई हुई थी। अभी बाहर की छुट्टी है जहाँ पर हमारा चूल्हा रखा है, तो वो अभी हम करेंगे लिपाई, खाना पीना खा पी करके और थोड़ा सा आराम करके उसके बाद में लिपाई मैंने की थी। और पापा भी उधर बैठे हैं, बुआ भी बैठी हैं, बुआ वहाँ पर बाहर की साइड में थोड़ा सा बैठी हैं। और आज ये खीरा लेकर आए थे तो खीरा का सलाद मैंने बना दिया है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 19 सितंबर, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो हमारे यहाँ आ चुके हैं बंदर। बंदर इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि सुबह सुबह ही बंदर आ जाते हैं और घर में भी घुस जाते हैं बंदर। अगर जल्दी से यहाँ पर आओ ना तो बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें तो छूट ही जाती हैं शाम के समय में, जो कि ध्यान नहीं रहता है, तो वही चीज़ें बंदर इधर से उधर फिर कर देते हैं। और आरोही के पापा यहाँ पर बैठे हैं, अपने काम में लग चुके हैं, क्योंकि कल रात को इन्होंने काम अपना नहीं कर पाया था, तो वही पेंडिंग में काम पड़ा है, तो सुबह सुबह बैठ गए हैं काम करने के लिए। और यहाँ पर झाड़ू मैंने कहा लगा देते हैं। सुबह किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि जल्दी की वजह से झाड़ू नहीं लग पाती है, वैसे तो लगा देते हैं, हर जगह पर साफ़ सफाई सुबह के टाइम कर देते हैं। और यहाँ पर हमारी नंदत जी ने झाड़ू लगा दी थी तो थोड़ा सा जल्दी से हो गया है। और शाम के समय में खाना पीना हो गया था, उसके बाद में काम नहीं किए थे, काम ऐसे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि लिपाई भी करनी थी। और वैसे भी हमें जब खाना खा लेते हैं ज़्यादा देर तक बैठने में दिक्कत होती है, तो इसी वजह से मैंने लिपाई तो कर दी थी, लेकिन बर्तन नहीं धुल पाए थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सुबह के टाइम धुल लेंगे। और यहाँ पर बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो सारे बर्तन पड़े हैं, ज़्यादा जले हुए तो एक भी बर्तन नहीं है, क्योंकि गैस पर ही खिचड़ी बनाई थी, बस हल्के वाले ही बर्तन हैं। तो मैंने कहा चलो फटाफट से धुल लेते हैं। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। हमारी सभी दीदियाँ बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, और कई दीदियाँ हमारी कमेंट करती हैं कि आप बहुत सारे काम करती हो, अपना ध्यान नहीं अच्छे से रखती हो। तो जी दीदी, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि काम के चक्कर में ध्यान नहीं अपना अच्छे से हम रख पाते हैं। और काम की रहे, ये काम की जो बात है, मतलब काम तो हो ही जाते हैं बहुत सारे। और ये काम जो है ना कि थोड़े बहुत अगर हमारी नंदत जी भी करवा लेती हैं, ऐसा नहीं है कि करवाती नहीं, वो भी बराबर से करवाती रहती हैं।
अगर सारे काम हम उनके ऊपर छोड़ देंगे तो उनके पास भी बहुत सारे फिर काम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे बस लगे रहते हैं उनके साथ में, वो भी करवा लेती हैं और हम भी करते रहते हैं। और बैठने से ये हो जाता है कि फिर हमारे शरीर को ही दिक्कत होगी, शरीर भी भारी हो जाएगा और वो फुर्ती फिर नहीं बचती है। तो इसी वजह से फिर धीरे धीरे काम में लगे रहते हैं। और हमारे सभी दीदियाँ, जो भी गांव में हमारी दीदियाँ रहती हैं, उनको कोई दिक्कत जब नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो सभी दीदियाँ बराबर से काम करती रहती हैं। कुछ दीदियाँ जो होती हैं उनके दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जो है ना कि बेड रेस्ट ही करती हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा जब दिक्कत है तो वो नहीं काम कर पाती हैं। और हमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। वैसे आप सभी को उस दिन भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा बस हल्का सा कभी कभी दर्द होता रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हमें चिंता भी रहती है। लेकिन कोई नहीं, सब अच्छा होगा, भगवान का नाम लेते रहते हैं, सब अच्छा होगा जो भी होगा। और आज हम बना रहे हैं राजमा की सब्ज़ी। तो ये मैंने शाम के टाइम में ही भिगो दिया था और अच्छे से भीग गया था। उसके बाद में उबलने के लिए रख दिया था, उबल चुका है। और अब सब्ज़ी छौंक देते हैं। तो पहले मैंने कहा इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अब की बार काफ़ी दिनों के बाद हमारे यहाँ ये सब्ज़ी बन रही है। तो ये पापा लेकर आए थे, तो पापा ने कहा कि अब की बार काफ़ी दिनों से सब्ज़ी भी नहीं बनी है। और वैसे हम आरोही के पापा से बोल रहे थे, लेकिन जब वो जाते हैं तब ध्यान ही नहीं रहता है, भूल जाते हैं कि क्या लाना है क्या नहीं। वैसे शाम के टाइम में वो बहुत सारी सब्जियां लाए थे, टमाटर लाए थे, धनिया, मिर्च और भी सब्जी लाए थे, जो कि हरी सब्जी ही लाए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है कि ध्यान दिलानी पड़ती हैं, और ध्यान जब तक आता है तब तक वो घर पर आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है। अब जो हल्दी मिर्च टमाटर सभी चीज़ें मैंने पीस कर रखी हैं, उनको भून लेते हैं अच्छे से। और थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देते हैं। वैसे तो लाल मिर्च हल्दी मिर्च में पीसी है, लेकिन फिर भी थोड़ी ऐसे ही कट करके डाल देंगे मिर्च। आरोही को ये दाना वाली जो सब्ज़ी होती है बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है थोड़ा सा जीरा। वैसे हम हर सब्ज़ी में जीरा नहीं डाल पाते हैं, हमारी दीदियाँ कमेंट भी करती हैं कि आप सब्ज़ी में जीरा हींग नहीं डालती हो, क्यों नहीं डालती हो। तो कुछ कारण तो होगा ही ज़रूर ही। तो सब सब्ज़ी में हम नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कभी कभी पसंद नहीं आता है जीरा। और कुछ ये हो जाता है कि रोज़ हम डालते भी नहीं हैं, थोड़े ही मसाले डालते हैं, उन्हीं में बना लेते हैं। वैसे नुकसान कुछ भी नहीं है, चीज़ें करती हैं जैसे कि हींग हुई, जीरा हुआ, ये नुकसान नहीं करता है, लेकिन फिर भी डालते नहीं हैं। और यहाँ पर हल्दी मिर्च को पहले मैंने भून लिया है, उसके बाद में टमाटर डाल दिए हैं और अच्छे से सभी मसाले भून लेते हैं। और अब डाल दिया है इसमें जो कि राजमा। तो आज मैंने कहा इसी में पका लेते हैं। वैसे ज़्यादातर हम कुकर में पकाते हैं, लेकिन आज भगोना चढ़ा दिया था सुबह से ही चूल्हे पर, तो मैंने कहा चलो भगोने में ही बना लेते हैं। और पानी डालकर छोड़ देंगे पकने के लिए। और थोड़े से चावल भी बनाए थे आज, और रोटियां भी सेंकी थी। और यहाँ पर कुछ बातें हम लोग कर रहे थे, और इतने टाइम भी बंदर यहाँ पर आ जाते हैं, तो एक लोगों का यहाँ पर होना ज़रूरी है। अकेले से यहाँ पर भी खाना अब नहीं बन पाता है, चाहे अंदर बनाओ या फिर बाहर बनाओ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बराबर से ही देखना पड़ता है कि कहीं से बंदर ना आ जाएं। और यहाँ पर हमारे चावल बन चुके हैं, चावल बना लिए हैं। और अभी मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो आज लच्छा पराठा बनाते हैं, वो भी प्याज वाला। तो यहाँ पर मैंने प्याज वाला पराठा बनाया है, और ये हमें बहुत ज़्यादा आज पसंद आया था। तो एक ही पराठा बनाया है, सुबह के टाइम पराठे बन चुके हैं, क्योंकि पापा थोड़ा सा खेत पर जाते हैं सुबह सुबह काम के लिए। तो सुबह सुबह थोड़ा सा कुछ ना कुछ बनता ज़रूर है, तो वो चाय नाश्ता करके चले जाते हैं। तो वही आटा बच गया था, तो मैंने कहा चलो आज प्याज वाला पराठा बनाते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्याज वाला पराठा बना था। आरोही के पापा के दांत से तो नहीं कटा था, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और खाना भी हमारा बन चुका है, बस रोटियां थोड़ी सी सेंकनी बाकी हैं। तो यहाँ पर खाना लगा देते हैं आरोही के पापा के लिए, और आरोही के लिए हम स्कूल भिजवा देंगे। तो आधा पराठा मैंने आरोही के पापा के लिए रख दिया था, कि इनको सुबह के टाइम भी पराठे नहीं मिले थे, इन्होंने खाया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो ये वाला शायद ये पसंद करें, लेकिन ये वाला भी इनको पसंद नहीं आया था, इन्होंने छोड़ दिया था, फिर मैंने ही खाया था। तो यहाँ पर थोड़े से चावल लेकर आए हैं, एक रोटी रख दी है, और सब्जी मैंने कटोरी में लगा दी है।
अक्सर कर हमारी दीदियाँ कमेंट करती हैं कि आप कटोरी में सब्जी नहीं लगाती हो, तो आज मैंने कहा चलो कटोरी में ही लगा देते हैं। और इनका क्या है ना कि जे अभी हम कटोरी में सब्जी लेकर गए हैं, ये थाली में पलट लेंगे फिर खाएंगे, क्योंकि सभी की आदत नहीं होती है। और गांव में अक्सर कर लोग सभी लोग थाली में ही परोस कर खाते हैं। और बिहार साइड में तो वो लोग जो है ना कि चावल परोस लेते हैं, उसके ऊपर से ही सब्जी डालकर खाते हैं। तो सभी का खाना खाने का भी तरीका अलग अलग होता है। और जो लोग शहर में रहते हैं वो लोग कटोरी में ही सब्जी रखते हैं, चाहे 2 हो या 3 हो या फिर 4 हो या फिर 1 हो, तो वो कटोरी में ही सब्जी खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ गांव में ऐसा नहीं है, सभी लोग थाली में परोस देते हैं और एक तरफ चावल रोटी रख रख देते हैं और आराम से खाना सभी लोग खा लेते हैं। अक्सर कर आप सभी ने देखा होगा कि गांव में सभी लोग इसी तरीके से खाना परोसते हैं। और जब कभी कभी मेहमान होते हैं या कोई नए लोग होते हैं तब हम लोग कटोरी में सब्जी परोसते हैं, वैसे तो नहीं। और यहाँ पर फिर सेंकने लगे हैं रोटियाँ हम और हमारी नंदत जी। तो हम लोगों ने कहा चलो फटाफट से रोटियाँ सेंक लेते हैं। और अब की बार जब से यहाँ पर खाना बनाते हैं तब से हम दोनों लोग मिलकर ही खाना जो है ना कि रोटियाँ बनाते हैं और खाना भी बनाते हैं, क्योंकि अकेले से यहाँ पर आप सभी को पता है नहीं हो पाता है, तो जल्दी हो जाती है थोड़ी सी। और ऊपर हम देख रहे हैं कि बंदर तो नहीं आए हैं, क्योंकि इधर से भी बंदर आ जाते हैं और दरवाजे से भी बंदर आ जाते हैं, तो देखते रहते हैं बराबर से कि किधर से बंदर ना आ जाएं। तो खाना हमारा बन चुका है और अब बाकी है घर की साफ़ सफाई। तो धीरे धीरे मैंने कहा चलो साफ़ सफाई के भी काम कर लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो ये वाली आपकी ड्रेस है ये बहुत ही अच्छी लगती है, और जो आपकी पिंक वाली है जो कि मैक्सी है वो नहीं पसंद है ज़्यादा। तो जी दीदी, तो ये वाली हमें भी पसंद है और इसमें आराम भी रहती है, क्योंकि इसमें जो घेर है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें आराम रहती है। और मैक्सी में इतना ज़्यादा घेर नहीं होता है, फिर भी मैक्सी में भी आराम रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। और जो साड़ी होती है उसमें तो बिल्कुल ही शरीर बंध जाता है, तो पहननी तो पड़ती है, क्योंकि साड़ी भी हम पहनते हैं और सभी चीज़ें पहनते हैं, ये नहीं है कि ये चीज़ हम नहीं पहनते हैं। जो भी चीज़ सामने आ जाती है वो चीज़ पहन लेते हैं। और यहाँ पर मैंने कहा कपड़े अब धुल कर डाल देते हैं, क्योंकि कपड़े पहले डालते हैं नहीं तो धूप कहीं कहीं नहीं आती है, तो उसके चक्कर में फिर कपड़े नहीं सूख पाते हैं। तो कपड़े मैंने कहा धुल कर डाल देते हैं। और यहाँ पर भीग गया था हमारा दुपट्टा जो कि पानी में डूब गया था तो दुपट्टा भी बाद में फिर मैंने सुखाया था। और आज मैंने ये एक झालर भी धुली है जो कि इस वाले कमरे में लगी है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, वो बोल रही थी कि आप पीछे वाले घर में अपना रसोई घर बना लो। तो जी दीदी, बहुत जल्द से ही बनाएंगे। अभी तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन वहाँ पर चूल्हा रखा है। हमारी नंदन जी ने कई बार खाना भी वहाँ पर बनाया है। अभी ये सोच रहे हैं कि थोड़ी सी धूप वूप निकलने लगे फिर वहीं पर बना लेंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से। और आज थोड़ा सा पानी आया था फिर बंद हो गया था, तो हमारे कपड़े भी अच्छे से धुल नहीं पाए थे। तो अभी थोड़े बहुत जो भी कपड़े धुलने बाकी हैं वो हम बाहर धुलेंगे, उसके बाद में फैला देंगे धूप में। और एक हमारी दीदी हैं पिंकी पिंकी सिंह, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और यहाँ पर कपड़े अभी भर लेते हैं बाल्टी में, अभी बाहर भी थोड़े धुल लेंगे, उसके बाद में मैंने कपड़े फैला दिए थे। और अब लेकर आए हैं हम खाना, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया था, पराठा खा लिया था। तो मैंने कहा चलो बाद में ही खाना खाएंगे, तब तक ये सारे काम कर लें। खाना खा लो फिर काम करते हुए मन नहीं होता है, आलस आ जाता है कि अब लेट जाएं, आराम कर लें। और खाना खाने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया, उसके बाद में अभी थोड़े से काम बाकी थे तो मैंने कहा चलो पुताई भी चूल्हे की कर देते हैं। यहाँ पर एकदम से सामने चूल्हा रखा है तो पुताई कर देते हैं। चूल्हा काला नहीं रहता है, अच्छा लगता है दिखने में, तो रोज़ पुताई कर देते हैं दोपहरी के समय में। किसी किसी दिन बारिश जब होती है तब छोड़ देते हैं, वैसे तो कर देते हैं पुताई। तो यहाँ पर बस थोड़े से बीच में मैंने पुताई कर दी है। तो शाम के 4:30 बज रहे हैं, वीडियो भी आप सभी के पास में मैंने पहुंचा दिया है। और इधर आरोही भी उठ गई है सोकर, ये देखो, उठो। और हमें लगानी है फाल साड़ी में, तो साड़ी वहाँ पर मैंने डाल दी है, फाल भी पड़ी है, अभी लगाना शुरू करेंगे। थोड़ी बहुत आज लग जाएगी, थोड़ी बहुत हम कल लगा देंगे।
और वैसे तो हम सोच रहे थे कि आज ही लगा देंगे, थोड़ी देर पहले लगाते तो लग जाती, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया था। वीडियो भी पहुंचाना था आप सभी के पास में। तो अभी 4 बजे मैंने वीडियो छोड़ा है और उसके बाद में बाल आल बनाए हैं। तो अब थोड़ी सी फुर्सत में है, तो मैंने कहा चलो अब लगा देते हैं फाल। जो भी लग पाएगी उतनी लगा देंगे, बाकी की हम कल लगा लेंगे। और टंकी का पानी भी आज आ गया था, अभी बाद में आया है, लगभग 1-2 बजे के टाइम आया है पानी। तो सारा पानी भर कर रख लिया है। जो भी डिब्बे खाली थे, खाली तो सारे थे, जितने भी बाल्टी हैं डिब्बे हैं सब में भर कर रख लिया है। और लाइट कट हो रही है तो इसी वजह से बार बार लप लप हो रही है लाइट। आरोही तो सो गई थी, लेकिन हमें बिल्कुल नींद ही नहीं आई। इन दिनों में हमें दिन में नींद बिल्कुल भी नहीं आती है। लेटे थे 2 घंटे के लिए आराम किया था, लेकिन नींद नहीं आई। आरोही सो गई थी उसी बीच। तो आरोही अब उठी है सोकर, अब ये जाएगी खेलने के लिए और अपना बचा हुआ होमवर्क भी करेगी। चलो होमवर्क कर ले, चले बिटिया। और आज हमें लगानी थी फाल, तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं फाल लगाने के लिए। एक तरफ नीचे की साइड में मैंने फाल लगा ली है, वो भी मैंने मशीन से लगवाई है। और एक तरफ बाकी रह गई है जो कि ऊपर की साइड में, तो ये हम हाथ से लगाएंगे। वैसे तो हम हाथ से ही लगा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी फिर जल्दी हो गई, मशीन से लगवा ली है। और यहाँ पर मैंने आरोही को भी साइड में बैठा लिया है, क्योंकि इसका करना था होमवर्क। तो मैंने कहा होमवर्क कर लो तब तक बैठे बैठे, और शाम के टाइम में हम पढ़ा देंगे। तो इसी वजह से बैठ गई थी। थोड़ा बहुत इसने होमवर्क अपना किया है, पूरा भी नहीं किया है, क्योंकि पूरा ये शाम के टाइम में ही करती है। तो देखो सभी कापी किताबें इसने रख ली हैं। और आज इसने बैग भी गीला कर लिया था, पता नहीं बोतल कैसे खुल गई थी पानी वाली, तो पूरा बैग इसका गीला हो गया था। तो सारी कापी किताबें इसने निकाल कर रख दी हैं बाहर, और बैग यहीं पर छोड़ दिया है। बोल रही थी कि मम्मा धुल दो, तो मैंने कहा अब कोई थोड़ी ना सूखेगा, अगर पहले से बोल देती तो हम धुल देते। तो किसी दिन हम इसके बैग को धुल देंगे अच्छे से, तो साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। और वैसे ज़्यादा नहीं गीला था, लेकिन फिर भी इसने बाहर निकाल दी हैं सारी कापी किताबें, नहीं तो गीली हो जाएंगी। और फाल लगाते लगाते काफ़ी टाइम लग गया था हमें, क्योंकि धीरे धीरे लगा पाई थी। और 2 दिन लग गए थे फाल लगाने में, आज पूरी लग भी नहीं पाई थी। कल मैं मतलब दूसरे दिन लगा पाई थी। और अभी एक साड़ी और है, उसमें भी फाल लगानी है, तो उसमें भी हम किसी दिन लगाएंगे, जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। वैसे टाइम मिलने की बात नहीं है, टाइम तो मिल जाता है, लेकिन कभी मन होता है कभी नहीं होता है। तो दोस्तों अभी आरोही ने अपना होमवर्क नहीं कर पाया है, अभी सिर्फ मैथ का काम कर पाया है, वो भी पहाड़ है यहाँ पर। अभी हिंदी का काम बाकी है, और अंग्रेजी को बाकी है, हैं? अंग्रेजी को बाकी है काम। बाकी है। और 1 घंटा हो गया है आरोही को काम करते करते, 1 घंटे में एक काम कर पाया है। इतना धीरे धीरे काम करती है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आप सभी को हमारे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ आरोही को लाइक कर दिया करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट।